नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पंचायती राज चुनाव का रण बज चुका है। पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है, वहीं 200 जिला परिषद सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। आपको बता दें कि 1564 पंचायत समिति सदस्यों के भाग्य का आज फैसला होगा और कौन विजयी होगा इस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव के लिए ये चुनाव जारी थे, जिसका आज रिजल्ट आएगा, नतीजे घोषित होंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए तो किसकी जीत होगी और किसे मिली है हार, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव के लिए ये मतगणना हुई थी, जिसके लिए काउंटिंग जारी है और बहुत ही जल्द नतीजे भी आपके सामने होंगे। हालांकि शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं। पूरी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है, लेकिन कहां से कौन जीता है, किसकी झोली में जीत तो किसको निराशा हाथ लगी है, ये फिलहाल फैसला होना अभी बाकी है। बहुत जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो तीसरे राउंड की मतगणना में 900 वोटों में आगे है जागर। तो वहीं झोटवाड़ा पंचायत समिति के परिणाम भी आने को है। बहुत ही जल्द ही नतीजे आपके सामने होंगे। वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी मीरा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, उनकी जीत हुई है। तो वहीं ओसिया पंचायत समिति से वार्ड नंबर 7 से निम्बाराम जो कांग्रेस से है, उनकी जीत हुई है। कांग्रेस बागी आरएलपी के भोगाराम की जीत हुई है। तो कई सीटों से जीत, तो कई सीटों से कई उम्मीदवारों को हार का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कहां से किसकी जीत हुई है ये फिलहाल कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। काउंटिंग जारी है और जैसे ही काउंटिंग खत्म होगी वैसे ही तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बताई जा रही है। वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय हुई है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 9 में राम नरी जो कि बीजेपी से हैं, उनकी विजय हुई है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 8 से इंदिरा देवी जो कांग्रेस से थी, उनकी जीत हुई। तो वहीं वार्ड नंबर 7 से बीना की जीत हुई है और सांगानेर पंचायत समिति के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो पंचायत समिति चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बहुत ही जल्द नतीजे आपके सामने होंगे। किसको जीत मिली है तो किसको निराशा, जनता ने किसे चुना है और किसे नकार दिया, ये साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी मीरा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थी, उनको जीत मिली है। तो वहीं ओसिया पंचायत समिति के परिणाम आए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 7 से निम्बाराम जो कि कांग्रेस से हैं, उन्हें जीत मिली है। तो वहीं कांग्रेस बागी आरएलपी के भोमाराम को भी जीत मिली है। तो कई ऐसे उम्मीदवार भी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मतगणना जारी है और मतगणना खत्म होते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। किन्हें जीत मिली तो किन्हें हार, जनता ने किन्हें मौका दिया है तो किसे जनता ने नकार दिया, ये साफ हो जाएगा आज। आपको बता दें कि मुख्य टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। मतगणना लगातार जारी है और बहुत ही जल्दी नतीजे भी आपके सामने होंगे। तो सांगानेर पंचायत समिति के परिणाम आ रहे हैं। आपको बता दें आज 6 जिलों के रिजल्ट घोषित होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 6 जिलों में पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। पंचायत चुनाव के ये परिणाम कांग्रेस और बीजेपी में चल रहे अंदरूनी घमासान को देखते हुए अहम बताए जा रहे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कांग्रेस हाईकमान के दबाव के बावजूद भी सीएम गहलोत के विस्तार न करने के चलते कांग्रेस नतीजों के नजरें टिकी हुई हैं।
चेहरा बनाने की मांग के बीच अब बीजेपी की परफॉर्मेंस कमजोर रहती है और राजे गुट हमलावर हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, क्या कुछ कयास लगा रहे हैं, किसकी जीत हो सकती है तो किसे हार मिल सकती है? मोनिका, जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना हो रही है। सबसे पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना की जा रही है और इसके बाद 12:30 बजे जिला परिषद सदस्यों की मतगणना की जाएगी। जोधपुर जिले में 21 पंचायत समितियां हैं जहां चुनाव हुए हैं। इन पंचायत समितियों के 378 जो पद हैं पंचायत समिति सदस्यों के, उनके लिए 1004 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनका भाग्य बंद है पेटियों में और अब मतगणना के बाद उनके भाग्य का फैसला लगातार हुए जा रहा है। जो अभी तक की जानकारी है उसके अनुसार 28 पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस के जीत चुके हैं, 24 बीजेपी के जीते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि 7 सदस्य आरएलपी के भी जीते हैं। 4 निर्दलीय बाजी मारने में सफल रहे हैं। जिला परिषद सदस्यों जो की संख्या 37 है, उनके मतगणना जो 12:30 बजे से यहाँ शुरू होगी। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज, दो इस परिसर में अलग अलग भवन हैं। बहुत लंबा चौड़ा भवन है, मैदान है इसके साथ जुड़ा हुआ और इसमें पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। जोधपुर के जो भी चुनाव होते हैं, जोधपुर के चुनावों में जोधपुर में जो मतगणना की जाती है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, दोनों में ही और जो नगर निकाय या स्थानीय निकायों के जो चुनाव हो उसमें मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है और उसके बाद में मतगणना के लिए भी पर्याप्त यहाँ पर भवन और संसाधन मौजूद हैं। पुलिस की कड़ा पहरा है यहाँ पर। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है उससे जांच कर कि किसी को आने दिया जा रहा है। जो मतगणना कर्मी है उनके लिए अलग अलग द्वार की व्यवस्था की गई, अलग अलग समय की व्यवस्था की गई और इस समय पर ये जो भी प्रत्याशियों के एजेंट हैं, मतगणना कर्मी हैं, वो सभी पहुंच गए थे। जो भी व्यक्ति अभी आता है और सीआईडी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबको जांच के बाद में जांच और उनका जो परिचय पत्र बना है मतदान केंद्र पर, जो उनको प्रवेश पत्र जो बनाया गया है, उसके जांच के बाद ही अंदर अनुमति दी जाती है। लगातार मतगणना जारी है और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक पुलिस ने चौराहों पर बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। चौराहों पर बैरिकेडिंग लगा रखे हैं और इन बैरिकेडिंग से भी जांच के बाद में इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ आने दिया जाता है। लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी के बाद जहां PWD ऑफिस है और जो दूसरी जगह हैं, भैरवबाग चौराहा है, दिक्कत भैरवी चौराहा है, वहां पर समर्थकों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है और समर्थक अलग अलग दलों के बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हैं। खास बात यह है कि जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे और उनमें खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मोनिका। ललित, इसके अलावा तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? इसके साथ ही जो ये आज नतीजे आएंगे उस पर बहुत हद तक सभी की नजरें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर गहलोत के पर ये बहुत बड़ा मतलब देखने को मिलेगा कि किस तरह के परिणाम आते हैं। अंदरूनी जो कलह की अक्सर बातें की जाती थी उसको लेकर भी इस परिणाम के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। उनका तस्वीर साफ होने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो खास टक्कर है उसमें कांग्रेस में जो मरेना परिवार है और उसके साथ ही अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले बद्री राम जाखड़ जो कि पाली से सांसद रह चुके हैं, ये दो खेमे जो महत्वपूर्ण खेमे कांग्रेस में माने जाते हैं, इनके बीच ही टक्कर है। जिला परिषद के चुनाव के बाद जो 37 सदस्य चुने जाएंगे
उनको जिला प्रमुख का चुनाव करना होगा। अगर कांग्रेस का बहुमत मिलता है तो मदेरणा खेमा और बद्रीराम जाखड़ खेमा, इन दोनों में से ही किसी को जिला प्रमुख बनाया जा सकेगा। उनके लिए खास खींचतान या कसमकस रहेगी। बीजेपी का अगर बहुमत आता है तो ऐसा अभी तक कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं है, या किसी बड़े परिवार से या बड़े प्रत्याशी के या बड़े नेता के समर्थक अभी कोई सामने नहीं है। आरएलपी इसमें जरूर सेंध लगा सकती है अगर दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो ऐसे में निर्दलीय और आरएलपी जो है सदस्य जो जीत कर आएंगे उनका वोट महत्वपूर्ण हो जाएगा। आरएलपी अब तक बीजेपी के साथ रही है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अब ये देखना होगा कि आरएलपी के लोग किस तरफ जाते हैं, आरएलपी का समर्थन किस तरफ जाता है अगर कांग्रेस और बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है। मोनिका ललित, इसके अलावा पहले जिन जिलों में चुनाव हुए वहां पर बीजेपी ज्यादा भारी रही कांग्रेस पर, इस बार क्या लगता है? अब तक जो परिणाम मिले हैं उनमें कांग्रेस आगे है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से लगातार पीछे चल रही है, पीछा कर रही है। हो सकता है ये मुकाबला बराबरी पे छूटे या बीजेपी आगे भी निकल जाए। अभी तक जो रिजल्ट मिले उसमें 28 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं 28 सीटों पर और 24 पर बीजेपी के जीते हैं और 7 आरएलपी के उम्मीदवार, 4 निर्दलीय। अब तक के परिणाम ये हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मुकाबला जो है वो बराबरी पर छूटे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी बराबर जीत कर आए। दोनों को ही अलग अलग पंचायत समितियों में ये देखना होगा कि किन किन के प्रत्याशी जीत के ज़्यादा आते हैं और किन किन लोगों को साफ बहुमत मिल जाता है। पंचायत समितियों के जो प्रधान चुने जाने हैं उसके बाद में जो 37 जिला परिषद सदस्यों के मतगणना से 12:30 बजे से शुरू होगी, इनमें ज़्यादा अगर जीत के आएंगे सदस्य अलग अलग पार्टियों के तो उसी पार्टी का फिर जिला प्रमुख चुना जाना है। जिला प्रमुख का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, या तो सरपंच जो कि गांव का मुखिया होता है या फिर जिला प्रमुख जो पूरे जिले का, रूरल जिले का जो प्रतिनिधित्व करता है और उसी के लिए कसमकस रहा करती है। पिछले जोधपुर जिला प्रमुख की बात करें तो इस सीट पर ज़्यादातर मदेरणा परिवार का कब्जा रहा है। 2 दशक से ज़्यादा महिपाल मदेरणा पूर्व मंत्री इस पर काबिज रहे हैं और अब उनकी पत्नी लीला मदेरणा है जो मैदान में है। मोनिका ललित, इसके साथ ही जोधपुर की सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत खुद जोधपुर से आते हैं और इसके साथ ही सभी की ये उम्मीदें बहुत ज्यादा है जोधपुर से। ऐसे में क्या लगता है वहां पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकते हैं? मोनिका, बिल्कुल जोधपुर जो है एक तरह से सबकी निगाहों का केंद्र बना हुआ है, सबके आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और उसके अलावा जो मदेरणा खेमा है जो कि कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोधी खेमा माना जाता रहा है और मदेरणा खेमा का भी ये गृह जिला है। बद्रीराम जाखड़ जो कि अशोक गहलोत के खास हैं, पाली से सांसद रह चुके हैं, उनकी पुत्री दुल्ली देवी गोदारा भी यहाँ से जिला प्रमुख रह चुकी है। तो ऐसे में कांटे की टक्कर है यहाँ पर। कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस में ही जो दोनों खेमे हैं जिनमें अशोक गहलोत का समर्थक माना जाने वाला बद्रीराम खेमा और विरोधी माना जाने वाला मदेरणा परिवार खेमा, इन दोनों ही परिवारों के बीच में, इन दोनों खेमों के बीच में कांटे की टक्कर है। बीजेपी इस दोनों की टक्कर में क्या फायदा ले पाएगी यह पूरी परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। एक खास बात जरूर है कि जो भंवरी देवी हत्याकांड जो बहुचर्चित एक मामला रहा है पूरे देश की राजनीति में भूकंप लाने के लिए, उसके जो प्रमुख आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा जिनको कि बर्खास्त कर दिया गया था भंवरी देवी हत्याकांड के आरोप लगने के बाद में, और पूर्व विधायक मलखान बिश्नोई, दोनों ठीक, तो सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक ली और देखने वाली बात होगी कि आखिर परिणाम किसकी पक्ष में आते हैं। ललित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए बड़ी